नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में अतिक्रमणों के लिए जिम्मेदार लोगों पर चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में खास मेहमान, साथ ही चीफ एडिटर प्रताप राव भी स्टूडियो में मौजूद हैं। दरअसल राजधानी जयपुर के अमानिशा नाले में अवैध निर्माण कर बनाई गई 9 मंजिला इमारत को लेकर कई सवाल खड़े हुए। सवाल थे कि आखिर कैसे अतिक्रमण कर ये इमारत तैयार हो गई, कौन कौन है इसके पीछे। आइए चर्चा करने से पहले इस पर एक बार देख लेते हैं क्या है मामला। सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया गया है और अफसरों और नेताओं ने अवैध निर्माण को मंजूरी दी है। अमानिशाह के नाले में अतिक्रमणों का जाल देखने को मिला। नाले में बनी एरा ग्रुप की बहुमंजिला इमारत के 90B के पट्टा रद्द करने के आदेश दिए गए और बिल्डिंग भी गिरा दी गई। 9 मंजिल की इमारत महज 9 सेकंड में धराशायी कर दी गई। ऐसे हालात में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये अतिक्रमण हुआ ही कैसे। आखिर क्यों नाले की चौड़ाई 150 फीट तय मानी गई। आखिर क्यों पट्टा जारी किया गया। आखिर कैसे नाले को बेचने का खाका तैयार हुआ और आखिर कैसे राजनेताओं और अफसरों ने मिली भगत की। इस तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक लंबी कहानी और साजिश है। ऐसी साजिश जिसमें बहुत से राज छिपे हुए हैं। 11 दिसंबर 2001 को जेडीए की पीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। तैयार हुआ नाला बेचने का खाका। बैठक में नवल किशोर शर्मा, तकीउद्दीन अहमद, उदय सिंह राठौड़, सहदेव शर्मा, जीसीडी एनसी गोयल, जेडीए सचिव एनसी शर्मा मौजूद। बैठक में नदी पेटे की जमीन पर आवासीय योजना को प्राथमिक मंजूरी। नाले की 3649 वर्ग गज सरकारी जमीन भी नियमित की गई। 25 फरवरी 2002 को पीडब्ल्यूसी की बैठक। जमीन रूपांतरण का रास्ता साफ। बनला सेंट्रल लाइन से अमानिशाह की चौड़ाई 150 फीट तय। अक्टूबर 2002 को तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री बीडी कल्ला, नगरीय विकास सचिव एनसी गोयल और जेडीसी जीएस संधू के कार्यकाल में पट्टा जारी हुआ। सरकार ने बिना आपत्ति दी मंजूरी। 17 सितंबर 2005 को जेडीए की भवन मानचित्र समिति की बैठक। तत्कालीन जेसीडी जगदीश चंद्र, जेडीए सचिव प्रणब साहनी, डिप्टी कमिश्नर यूडी खान शामिल। नक्शे की फाइल सरकार को भेजी। नाले की चौड़ाई और नक्शे को तय करने पर मांगी जानकारी। 2 अक्टूबर 2005 को नगरीय विकास विभाग ने जारी किया आदेश। नाले की लंबाई 150 फीट तय और नक्शा पास। बहुमंजिला इमारत के नक्शे पर मोहर। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। अतिक्रमण गिरा दिया गया, लेकिन आपने देखा किस तरह से आखिर नक्शे पर मोहर लगी। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं चीफ एडिटर प्रताप राव। प्रताप जी, एक मंजिल का एक बात आती है, एक उदाहरण सामने आता है कि आखिर कैसे अतिक्रमण ध्वस्त हुआ, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है हमने देखी। कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, तमाम जगहों पर फाइल आगे बढ़ती गई और आखिरकार अवैध निर्माण बन चुका। इस मामले में ऐसा था कि जब पानी आया और पानी के बाद जिस तरह से जयपुर जल प्लावन हो गया, उसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जिस तरह से अमानिशाह नाले को खाली कराने की बात आई और सरकार ने तय किया कि खाली होगा और रसूखदारों के भी जो बिल्डिंग है टूटेगी और उसमें बड़ी बड़ी बात यह आई कि नीरजा मोदी स्कूल और एरा ग्रुप की ये जो बिल्डिंग है ये भी टूटेगी। उसके बाद से जयपुर के आम आदमी को यह कतई विश्वास नहीं था कि इतनी ऊंची गगनचुंबी इमारत को भी, जो कि काले धन पे काली तरीके से राजनीतिक प्रश्रय में और अधिकारियों की मिली भगत से खड़ी हुई है, वो मंजिल, वो क्या कभी जमीन को चूमेगी, ऐसा विश्वास भी नहीं था। और जिस तरह से जेडीए कार्रवाई कर रहा था, बार बार आशंका होती थी। लोग बार बार जब वहां से निकलते थे कि और लगता था कि नहीं, ये अब हाई कोर्ट को भी चिढ़ाएगी, आम लोगों को भी चिढ़ाएगी और ऐसे ही खड़ी रहेगी, ऐसा लगता था। और जिस दिन कल जब इस मंजिल को ढाया जाने वाला था तो दूर दूर से लोग केवल इस बात को देखने आए थे कि जो जेडीए कह रहा है, जो अधिकारी कह रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में होगा या इस बार भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। और जब वो बिल्डिंग नीचे गिरती है और लोगों की रिएक्शन ये आती है अब न्याय मिल गया, जब लोगों की ये रिएक्शन आती है कि अब लगा कि न्याय मिला है, जब लोगों को ये लगा कि पता लगा कि नहीं, सरकार ने, किसी प्रशासन ने पहली बार हाईकोर्ट के दबाव में आके, हाईकोर्ट के निर्देश पे, सबसे बड़ी बात कि जन दबाव में कोई निर्णय लिया है,
लोगों को एक सुकून हुआ। पहली बार जयपुर में ऐसा लगा कि हाईकोर्ट के दबाव में कोई जनता के कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल जिसका तस है कि क्या कार्रवाई के बाद अब दोषियों को भी निशाना साधा जाएगा, क्या दोषियों पर भी कार्रवाई होगी? पहली बात तो ये है कि लोगों को सुकून हुआ। सुकून होने के साथ ही निकला कि ये जमीन तो गर्त में चले गई और नीचे गिर गई, लेकिन ये इस जमीन को गगनचुंबी बनाने वाले जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, जो भू माफिया हैं, आखिर में जब तक वो सिर ऊंचा उठाकर चलते रहेंगे तो इसी तरह बिल्डिंगें बार बार खड़ी होती रहेंगी और इसी तरह के नजारे हमें शायद हाईकोर्ट के निर्देश पर बार बार देखने पड़ेंगे कि कोई ना कोई बिल्डिंग नीचे गिर रही है। तो लोगों के सवाल ये उठे कि बिल्डिंग तो नीचे आ गई, अब उन लोगों को भी नीचे गर्त में जाना जरूरी है और हाईकोर्ट को अब आगे की कार्रवाई ये जरूर करनी चाहिए कि आखिर में इस बिल्डिंग को नाले के ऊपर खड़ा करने की इजाजत देने वाले अधिकारी और नेता, मंत्री और प्रशासक वो कौन थे, उनका पता लगाया जाना चाहिए और उनके जुर्माने किए जाने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई अधिकारी और कोई मंत्री, कोई राजनेता, कोई प्रशासक कम से कम ये हिम्मत नहीं करे कि किसी भी अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए वो मंजूरी दे। बिल्कुल प्रताप जी, सवाल कई खड़े होते हैं, चाहे शहर कोई सा भी क्यों ना हो, अतिक्रमण हर जगह हुए। अगर बात जयपुर की हो तो हर पार्टी के नेताओं के साथ ही सालों से अफसरों की मिलीभगत से यहां अवैध निर्माण खड़े हुए हैं। मानीशाह के नाले में मानसरोवर हेरिटेज इन प्राइवेट लिमिटेड की बहुमंजिला इमारत, फार्म हाउस, फैक्ट्रियां और कॉलोनियां विकसित करने का खेल वर्षों से चल रहा है और इस दौरान सरकारें न केवल मूक दर्शक बनी रही बल्कि अतिक्रमणकारियों को खुली छूट भी देती रही। लेकिन पिछले एक दशक से तो यहां अतिक्रमणों की बाढ़ सी आ गई है। इस दौरान 5 नगरीय विकास मंत्री, 8 विधायक, 32 पार्षद इस क्षेत्र में आए, लेकिन किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि नाले को बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि इस अवैध निर्माण में साझीदार बनते रहे। हाईकोर्ट तक ने आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी राजनेता आदेश को लटकाने की कोशिश करते रहे। 5 नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कांग्रेस, प्रताप सिंह सिंघवी भाजपा, सुरेंद्र गोयल भाजपा, तकीउद्दीन अहमद कांग्रेस और बीडी कल्ला कांग्रेस, ये वो मंत्री हैं जो तमाशा देखते रहे और इस तमाशे में भागीदार भी बनते रहे। वोट बैंक के कारण ये कोई एक्शन ही नहीं ले पाए और नाला बर्बाद होता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आपने देखा कि चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, चाहे कोई भी अफसर हो, कोई नहीं चुका इस मामले में। हर कोई अतिक्रमणकारियों के लिए आगे से आगे रास्ते तैयार करता रहा। प्रताप जी साथ में जुड़े हैं हमारे। प्रताप जी, जिस तरह से तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही है, एक से बाद एक पहलू सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि कोई भी सक्रिय नहीं है, कोई भी संजीदा नहीं है अतिक्रमण के इस मसले को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अश्विनी, निश्चित तौर पे देर से कार्रवाई हुई होगी निश्चित, और ये भी लगता होगा कि क्यों पहले ऐसे निर्माण कार्य क्यों हो गए, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट सक्रिय हुआ और तमाम मीडिया सहित आम जन का, जब आम लोगों का दबाव बढ़ा, तो ये ही जो बिल्डिंग जो इतनी ऊंची थी, कभी किसी ने देखा नहीं था। लोगों की रिएक्शन थी कि हमने केवल फिल्मों में देखा है, कभी टीवी पे देखा है कि इस तरह के करतब होते हुए। जयपुर में पहली बार देखा कि इतनी ऊंची इमारत, गगनचुंबी इमारत, 9 मंजिला इमारत 9 सेकंड में अगर ढह जाती है, तो पहली बात तो ये सुकून की हमें करनी चाहिए कि आखिर में अब यदि कोई अवैध जगह पर, अवैध सरकारी जगह पर अगर बिल्डिंगें बना रहा है तो उसे सोच लेना चाहिए कि कितनी ही ऊंची इमारत हो, जमीन पे आते हुए केवल 9 सेकंड लगेंगे उसे। इसलिए कम से कम ये तो सीधी सीधी चेतावनी और चुनौती एक जा चुकी है उन भू माफियाओं के लिए कि इस तरह की हरकत अब कम से कम वो तो कोशिश नहीं करें, क्योंकि अधिकारी और नेता तो बच जाएंगे लेकिन उनके करोड़ों रुपए फंस जाएंगे। नहीं प्रताप जी, फिर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि सवाल यह है अतिक्रमण का। सवाल है कि 9 मंजिला इमारत तैयार हो चुकी है। कई सवाल फिर खड़े होते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। सवाल कई बरकरार हैं, मसले कई खड़े हैं। क्या होगा आगे? खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़,
हर जगह की खबर सिर्फ HBC न्यूज पर। वक्रतुंड महाकाय, गणेश जी करते हैं हर मनोकामना पूरी। श्रद्धा और भक्ति का उमड़ता है सैलाब। श्री गणेशा देवा देखिए बुधवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ HBC न्यूज पर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बजरंग बली के चमत्कारिक रूप खोले के बालाजी के दर्शनों के लिए अवश्य देखें देव दर्शन हर मंगलवार सुबह 6 बजे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो बनी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज की सुर्खियां। कैसा है नजरिया समाचार पत्रों का? रूबरू होंगे हम और आप फ्रंट पेज में। अद्भुत संयोग का दिन। इस बुधवार बरसेगी असीम कृपा। देखिए संस्कृति दर्शन विशेष गणपति बाप्पा मोरिया।